ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 26वां अध्याय दक्ष का शिव से विरोध। शिव और राजा दक्ष ने दिया परस्पर शाप, जिस कारण सती को मिला वियोग देह अभिशाप। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों के साथ के लिए शिवजी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वहां वे बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री में आसक्त है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसलिए मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगा। शिवजी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ ना समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रोध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर का शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि हे महाप्रयाग, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा है। अब तुम शांत हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुआ। शिवजी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। हे तात नारद, यहाँ मैंने शिव और दक्ष का विरोध किया। अब जैसे दक्ष को शिवजी के द्वारा दंड मिला, उसे आगे कहूँगा, ध्यान से सुनो। 27वां अध्याय दक्ष यज्ञ। कनखल नामक तीर्थ में यज्ञ कियो अनुरूप, सती शंभु आहवन बिनु यज्ञ भयो विरूप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज्ञ बनाया गया। सभी गंधर्वों, विद्यार्थियों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में बुलाया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककूप, सिंध, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैश्यम पायम, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और वैकुंठ से श्री विष्णु भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। इसी प्रकार अन्याय सभी देवता दक्ष के यज्ञ में आए, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वह कपालधारी हैं। शिवजी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यही कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्य है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तो उसमें भगवान शंकर को नाया देख शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं। दधीचि के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष में मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो ही आ गए हैं, फिर शिव की मुझे क्या ज़रूरत है। यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी, आत्मविभानी, मूर्ख, स्तंभ, मौनी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता है।
वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है और इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिलकर सफल बनाएं। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम नाश को भी प्राप्त होगे। ऐसा कह दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहाँ जितने भी शिव भक्त थे वह सब दक्ष को शाप देते हुए अपने आश्रम को चले गए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव भक्त दधीचि चला गया, यह अच्छा हुआ। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर देवता और मुनीश्वर शिव जी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। हे मनीश्वर, यह तो दक्ष शाप की कथा मैंने तुमको सुनाई, अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा। संगत जी के दोनों अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।